वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स के बारे में। 3 टॉपिक्स हैं, उसके बाद चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे तीनों टॉपिक्स हैं और ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में ही आने के चांस हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि ये तीनों टॉपिक्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले बेटा हम ज़रा बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फिर बात करेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी क्या है, और फिर बात करेंगे कि डेंसिटी क्या है। अभी तो फिलहाल हम जरा बात कर लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर बेटा डेफिनेशन समझाएंगे तो इसी में हम खपते रह देंगे। एकदम बढ़िया एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है फ्लोरीन। अच्छा, आपने सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि दुनिया का कोई भी एटम हो, उसके पहले शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और तीसरे में आते 18 हैं, लेकिन फिलहाल आप 8 मान के चलो ऑक्टेट रूल के मुताबिक। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में भी 8 ही मानकर चलो। अगला स्टेप, अगर बेटा मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल के अंदर बेटा जी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बेटा कितने रह गए 7। तो ये आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? भी अनस्टेबल है, क्योंकि सेकंड शेल में 8 होने चाहिए थे और इस भाई साहब के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब मान लीजिए कि फ्लोरीन अपने अगल बगल घूम रहा था कहीं पे, अब उसको रास्ते में दिखा एक हाइड्रोजन। अब जरा हाइड्रोजन की कहानी भी समझ लो। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। छोटा एटम है, काफ़ी छोटा एटम है। अब इसका मतलब ये कि पहले शेल में होने चाहिए थे 2, मगर इस भाई साहब के पास है 1। अभी क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एकदम दोनों की बढ़िया जोड़ी बनेगी अगर मिल जाए तो। क्या ख्याल है? अब ये बात मैं नहीं बोला, ये बात फ्लोरीन बोला। फ्लोरीन हाइड्रोजन को कहता है कि यार क्यों ना हम आपस में बॉन्ड बना लें, कोवलेंट बॉन्ड बना लें। तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं भी जरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ, तुम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, तो मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी सवाल ये कि दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं। फ्लोरीन हाइड्रोजन को मना लेता है कि क्यों ना भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें, एकदम मजा आएगा। क्या ख्याल है? दोनों दोस्त बन जाएंगे, फिरेंगे, घूमेंगे। तो अभी यहाँ पर ये बात बन जाती है, और जैसे मेरा बेटा बात बन जाती है तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है क्योंकि दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब बॉन्ड बनने के बाद फ्लोरीन का दिल बेईमान हो जाता है। फ्लोरीन को लगता है हम तो दुनिया के सबसे ताकतवर एटम है। हाँ, सही सुना आपने, फ्लोरीन दुनिया का सबसे ताकतवर एटम है। अब फ्लोरीन को लगेगा यार हम तो दुनिया के सबसे ताकतवर एटम है, तो क्यों ना इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए अपनी तरफ ही खींच ले ताकि हाइड्रोजन से जान ही छूट जाए। क्या ख्याल है? तो अभी फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसकी तरफ आ जाए और हाइड्रोजन भाग जाए। ऐसा होगा। अभी सवाल ये कि फ्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। खींच नहीं पाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन इसको जाने थोड़ी देगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन है ही बहुत ताकतवर। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि जब 2 मुख्तलिफ एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो जो ताकतवर एटम होता है वो कमज़ोर एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ताकतवर एटम की ये जो प्रॉपर्टी है कि कमज़ोर एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, यही प्यारे बेटा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी थोड़ा फील हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, बेटा ये वो फोर्स है विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, तो फ्लोरीन ने क्या करा, इससे हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इन अ बॉन्ड। अच्छा, याद रखिएगा, नेवर टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कभी कोई बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमेशा होती है बॉन्ड बनने के बाद। तो अभी आपको समझ आ गई है, अगर 2 एटम्स आपस में चिपक जाएं, उनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्ड बना हो, तो ताकतवर एटम कमजोर एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ये एबिलिटी या ये प्रॉपर्टी का नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़िया समझ आएगा नहीं? अब आगे चलें। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस दिखती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। दोनों में बड़ा फर्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अब याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्लोरीन, मगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है फ्लोरीन। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, और सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी आइसोलेटेड मतलब अकेला एक एटम के लिए बताई जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात ही तब करेंगे जब बॉन्ड बन चुका होगा। बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी।
तो हैशटैग नोट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। समझो भाई, कंपैरिजन के फॉर्म में है, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे एटम से कि भाई साहब इसकी ताकत कितनी है, इसकी ताकत कितनी है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि फ्लोरीन दुनिया में सबसे ताकतवर एटम है, तो वो मैंने हाइड्रोजन से कंपैरिजन करके बताई। मैंने नहीं बताई, पाउलिंग साहब ने बताई, जिनको आप बड़ी क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ोगे पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग साहब ने हमें हाइड्रोजन एटम से कंपैरिजन करके दूसरे एटम्स की ताकत निकाल के बताई। तो इसीलिए बेटा ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए इनका कोई यूनिट नहीं होता है। अब आगे चले पीरियड्स। अगर तो बेटा मैं पीरियड्स की बात करता हूँ, तो जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, पीरियड्स में एटम जो है जैसे जैसे हम आगे भागेंगे तो छोटा हो जाता है। पीरियड्स का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट भागना, हॉरिजॉन्टल लॉस। तो पीरियड में जैसे जैसे आगे जा रहे हो एटम छोटा हो रहा है। जितना छोटा एटम उतना बदमाश एटम, उतना शरारती एटम। अब जितना छोटा एटम उतना बदमाश और शरारती एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा। तो याद रखिएगा, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एटम का साइज होगा, जितना बड़ा एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी कम होगी, यानी वो एटम कमजोर होगा। अच्छा, जितना एटम का साइज छोटा, जितना छोटा एटम उतना नटखट, उतना बदमाश एटम तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा। क्लियर है? अगला स्टेप, अगर बेटा मैं ग्रुप की बात करता हूं, तो ग्रुप में देखिएगा ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप का मतलब होता है ऊपर से नीचे भागना, टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कॉलम। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप है, और लेफ्ट टू राइट भागोगे तो पीरियड। अगर बेटा मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, तो फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन। अभी तो आपने देखा था कि पहले शेल में आ जाएंगे 2, बाकी रह गए 7, तो ये आ गए 7। अच्छा, क्लोरीन पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 8। वहां पर देखें 8 और 2 10, बाकी कितने रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी अगर आप गौर से देखो तो फ्लोरीन एटम छोटे साइज का है, क्लोरीन का एटम बड़े साइज का हो गया। अगर नहीं समझ आ रही तो एटॉमिक साइज वाला लेक्चर देख कर आ जाओ, ज़्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा। फिलहाल हमने क्या समझा कि ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो एटम बड़ा हो रहा है, यानी फ्लोरीन छोटा सा पुचुक से साइज का, क्लोरीन बड़ा एटम हो गया, ब्रोमीन उससे बड़ा एटम, आयोडीन उससे बड़ा एटम। और अभी हमने क्या समझा था, जितना बड़ा एटम उतनी उसके दिल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसके मतलब ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये जो पाउलिंग साहब हैं, पाउलिंग साहब ने जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ कुछ दी हैं वो आपने याद करनी है। हम ये चाहेंगे 9th क्लास 10th क्लास तक ना आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि फ्लोरीन के अंदर ताकत कितनी है, 4। अब 4 क्या, कुछ भी नहीं भाई, 4 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, अभी तो हमने देखा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो फ्लोरीन की पावर होती है 4, क्लोरीन की 3.2 और ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.7। तो हम ये चाहें कि आप इनको याद रखें, या आपसे बोर्ड में MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो चले, अभी हमें बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है।